मित्रों, आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। आज हम कक्षा 7 का पाठ 1 प्रथमः पाठः पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, सु प्लस भाषितानि। सु मतलब होता है सुंदर या फिर मधुर, और भाषितानि मतलब होता है वाक्य या वचन। मधुर वाक्यों को या मीठे वचनों को हम सुभाषितानि कहते हैं। मीठे वचनों को हम सुभाषित कहते हैं, और चूंकि इस पाठ में बहुत सारे मीठे वचन दिए गए हैं, इस कारण से बहुवचन का शब्द बनेगा सुभाषितानि। पाठ का नाम है सुभाषितानि, मतलब मधुर मधुर वाक्य, मीठे मीठे वाक्य। सबसे पहले अपन श्लोक को पढ़ेंगे और उसके बाद उसका अर्थ देखेंगे। सबसे पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अब इसका अर्थ देखते हैं। पृथिव्याम, पृथिव्याम मतलब होता है पृथ्वी पर। त्रीणि, त्रीणि मतलब तीन। रत्नानि, रत्नानि मतलब रतन या रत्न। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जलमन्नम सुभाषितम। जलमन्नम, जलमन्नम को अगर अपन अलग अलग करेंगे तो जलम प्लस अन्नम, तो जल और अन्न, ये दो रत्न हैं। और तीसरा रत्न है सुभाषितम। सुभाषितम मतलब मीठे वाक्य, मधुर वाक्य। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जलमन्नम सुभाषितम, जल, अन्न, अन्नम, अन्न खाने की चीज़ों को अपन अन्न बोलते हैं या अनाज। सुभाषितम, सुभाषित मतलब मधुर मधुर वाक्य। तो पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, एक तो जल, दूसरा अन्न और तीसरा सुभाषित। नीचे की लाइन में कहा है, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै, मूढ़ै मतलब होता है मूर्ख व्यक्तियों द्वारा। पाषाण खंडेषु, पाषाण मतलब होता है पत्थर, और खंडेषु मतलब होता है टुकड़ों में, पत्थर के टुकड़ों में। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा, रत्न संज्ञा मतलब होता है नाम, रत्नों का नाम विधीयते, विधीयते मतलब दिया जाता है। पूरे का मतलब है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। जलमन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ै मतलब मूर्ख व्यक्तियों द्वारा, पाषाण खंडेषु मतलब पत्थरों के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा मतलब रत्न का नाम, विधीयते मतलब दिया जाता है। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, लेकिन मूर्ख लोगों द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया जाता है। इस श्लोक में हमें वास्तविक रत्न की पहचान बता रहे हैं कि वास्तव में रत्न कौन है, क्योंकि हम तो उन्हीं रत्न समझते हैं जो खानों में निकलते हैं। हम कोई भी खान को खोदते हैं और उसमें कोई पत्थर जैसे टुकड़े निकलते हैं जो बहुत चमकीले होते हैं, हम तो उनको रत्न मानते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि वास्तव में रत्न कौन है? जल, अन्न और सुभाषित, ये तीन रत्न हैं। और पत्थर के जो टुकड़े खदान में निकलते हैं, उनको तो कौन व्यक्ति रत्न मानता है? तो यहाँ पे बताया है मूढ़ै, मूढ़ै मतलब मूर्ख लोग उनको रत्न मानते हैं। मतलब अगर अपन पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं तो वास्तव में हमें यहाँ पर मूर्ख कहा जा रहा है, क्योंकि वास्तव में वो पत्थर के टुकड़े रत्न नहीं हैं। रत्न तो कौन है? जल, अन्न और सुभाषित, ये तीन रत्न हैं। तो इस प्रकार से पहले श्लोक का अर्थ हुआ। एक बार फिर से मैं श्लोक को पढ़ूंगा, उसके बाद अपन दूसरे श्लोक का अर्थ देखेंगे।
पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। दूसरा श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब अपन अर्थ देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन मतलब होता है सत्य के द्वारा। धार्यते, धार्यते मतलब धारण करती है। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण करती है। सत्येन तपते रविः, सत्येन मतलब सत्य के द्वारा, तपते, तपते मतलब तपता है या प्रकाश देता है। रवि, रवि मतलब होता है सूर्य। सत्य के द्वारा सूर्य तपता है या फिर जलता है या फिर प्रकाश देता है। नीचे की लाइन पे आ जाइए। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन मतलब सत्य के द्वारा, वाति, वाति मतलब होता है बहती है। क्या बहती है? वायुश्च, वायु, वायु मतलब हवा, च मतलब और, सत्य के द्वारा ही हवा बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम मतलब सब कुछ, सत्य मतलब सत्य में, प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है। सब कुछ सत्य में ही स्थित है। मतलब इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि सब कुछ सत्य के कारण से ही होता है, सत्य के अलावा और कोई कारण नहीं है जिससे कुछ होता हो। क्या क्या बोला है, क्या क्या होता है? सत्येन धार्यते पृथ्वी, मतलब पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण करती है। सत्येन तपते रविः, मतलब सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है या प्रकाश देता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही वायु, वायु मतलब हवा, और वाति, वाति मतलब बहती है। सत्य के द्वारा ही हवा बहती है। और सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम मतलब सब कुछ, सत्य मतलब सत्य में, प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम मतलब प्रतिष्ठित है या फिर स्थिर है। सब कुछ सत्य में ही स्थिर है। इस प्रकार से इसका अर्थ है। एक बार अपन पुनः पढ़ेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तीसरे नंबर का श्लोक। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका अर्थ देखते हैं अपन। सबसे अंत में कहा है बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना मतलब होता है बहुत रत्नों वाली, बहु मतलब बहुत और रत्ना मतलब रत्नों वाली, बहुत रत्नों वाली वसुंधरा। वसुंधरा मतलब क्या होता है? पृथ्वी या फिर धरती। धरती बहुत रत्नों वाली है। बहुरत्ना वसुंधरा मतलब धरती बहुत रत्नों वाली है। अब कौन कौन से रत्न हैं पृथ्वी पर तो बताया जा रहा है। अब ऊपर देखिए सबसे। दाने तपसी शौर्य च, दाने, दाने मतलब दान में, दान देने में। तपसी, तपसी मतलब तप करने में, तपस्या करने में। शौर्य, शौर्य मतलब बल, शौर्य मतलब होता है बल, बल में। च मतलब और, दान में, तपस्या में और बल में। विज्ञाने, विज्ञाने मतलब विज्ञान में। विनय, विनय मतलब विनय में, किसी का आदर करना उसको विनय कहते हैं, तो विनय में या फिर आदर करने में। नये, नये मतलब होता है नीति में। विस्मयो, विस्मयो मतलब होता है आश्चर्य। न, न मतलब नहीं, और ही मतलब निश्चित ही। कर्तव्यो मतलब करना चाहिए। विस्मयो मतलब आश्चर्य, न मतलब नहीं, ही मतलब निश्चित ही, और कर्तव्य मतलब करना चाहिए। निश्चित ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए।
या वास्तव में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किन किन में आश्चर्य नहीं करना चाहिए? दाने, दान में, तपसी, तपस्या में, शौर्य, बल में, विज्ञाने, विज्ञान में, विनय, विनय में, नए मतलब नीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मय नहीं करना चाहिए। विस्मय मतलब आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि जो पृथ्वी है, जो वसुंधरा है, वो बहुत रत्नों वाली है। मतलब जो इस श्लोक में इतनी चीज़ें गिनाई हैं, दान, तपस्या, बल, विज्ञान, विनय और नीति, ये बहुत सारे हैं जो गिनाई हैं, ये रत्न हैं। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं, दान भी है, तपस्या भी है, बल है, विज्ञान है, विनय है, नय है, बहुत सारे पृथ्वी पर रत्न हैं। इस कारण से इन सभी को देख करके हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनय में और नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे रत्न हैं। अब इस श्लोक को अपन एक बार फिर पढ़ेंगे। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। चौथे नंबर का श्लोक देखते हैं अपन। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। एक बार फिर पढ़ेंगे अपन। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। इस श्लोक में सज्जन व्यक्तियों का महत्व बताया गया है। क्या कहा गया है? सद्भिरेव, सद्भिरेव को अपन अलग अलग करेंगे तो सद्भि प्लस एव निकलेगा। सद्भि, सद्भि मतलब होता है सज्जनों के द्वारा या सज्जनों से, और एव मतलब होता है ही, सज्जनों से ही। सहासीत, सहासीत को अलग अलग करेंगे तो सह प्लस आसीत। सह मतलब होता है साथ में और आसीत मतलब होता है बैठना चाहिए। तो सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। फिर सद्भि, सद्भि मतलब सज्जनों के साथ या सज्जनों के द्वारा। कुर्वीत, कुर्वीत मतलब करना चाहिए। संगतिम, संगतिम मतलब संगति, मतलब हमें अपनी संगति सज्जन व्यक्तियों के साथ ही करनी चाहिए। नीचे की लाइन में क्या बोला है? सद्भिर्विवादम, अलग अलग करेंगे तो निकलेगा सद्भिः प्लस विवादम। सद्भि मतलब सज्जन व्यक्तियों के साथ, विवादम, विवादम मतलब झगड़ा, सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए। मैत्रीं च, और मित्रता करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए और सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। अब हम सोचें तो हमने ये तो सुना है कि सज्जनों के साथ मित्रता करना चाहिए, लेकिन विवादम, विवादम मतलब झगड़ा, तो सज्जनों के साथ क्या झगड़ा भी करना चाहिए? तो यहाँ तो यही बोल रहे हैं कि हाँ, सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए। झगड़ा करने से मतलब ये है कि अगर अपन कोई बातों पर चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो हमें वो सज्जन व्यक्तियों के साथ ही करना चाहिए। अगर हम झगड़ा कर रहे हैं तो वो भी हमें सज्जन व्यक्तियों के साथ ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सज्जन व्यक्ति से अगर अपन झगड़ा भी कर रहे हैं तो भी सज्जन व्यक्ति हमें कुछ, हमारा कुछ बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमें सच्चाई का रास्ता ही दिखाएंगे। और अगर अपन किसी बुरे व्यक्ति के साथ झगड़ा कर रहे हैं तो वो हमारा गलत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम झगड़ा भी करते हैं तो वो भी सज्जन व्यक्तियों के साथ करना चाहिए। अगर हम मित्रता करते हैं वो भी सज्जन व्यक्तियों के साथ करना चाहिए। और अंत में बोला है ना सद्भि किंचिदाचरेत। ना सद्भि, न अलग हो जाएगा और असद्भि निकल आएगा। न प्लस असद्भि। न मतलब होता है नहीं करना चाहिए। असद्भि, सद्भि मतलब था सज्जन व्यक्ति, तो असद्भि मतलब हो जाएगा दुर्जन व्यक्ति, बुरे व्यक्तियों के साथ।
किंचिद आचरेत, किंचिद प्लस आचरेत। किंचित मतलब होता है थोड़ा सा भी, और आचरेत मतलब होता है व्यवहार करना चाहिए। असज्जन व्यक्तियों के साथ, बुरे व्यक्तियों के साथ थोड़ा सा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर से देखें इसका अर्थ, सद्भिरेव सहासीत, मतलब सज्जन व्यक्तियों के साथ ही बैठना चाहिए। सह प्लस आसीत, सह मतलब साथ और आसीत मतलब बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जन व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही विवाद करना चाहिए, मतलब झगड़ा करना चाहिए, और सज्जन व्यक्तियों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। और ना सद्भिः किंचिद आचरेत, और जो व्यक्ति सज्जन नहीं है, ना प्लस असद्भिः, ना मतलब नहीं करना चाहिए, असद्भिः, असद्भिः मतलब बुरे व्यक्तियों के साथ, किंचिद आचरेत मतलब थोड़ा सा भी व्यवहार, बुरे व्यक्तियों के साथ थोड़ा सा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से इस श्लोक को पढ़ते हैं। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, न सद्भिः किंचिदाचरेत्। 5वें नंबर के श्लोक पर आते हैं अपन। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, अंत में लिखा है त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। त्यक्त मतलब त्यागने वाला या छोड़ने वाला। लज्जः, लज्जः मतलब होता है संकोच या शर्म। सुखी भवेत्, सुखी मतलब सुखी और भवेत् मतलब होता है। लज्जा को छोड़ने वाला सुखी होता है, या संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है। त्यक्त, त्यक्त मतलब छोड़ने वाला, लज्जा मतलब संकोच, संकोच को छोड़ने वाला, सुखी भवेत् मतलब सुखी होता है। किन किन चीज़ों में संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है, अब ऊपर की लाइन पर आ जाइएगा। धन धान्य प्रयोगेषु, धन, धन मतलब पैसा, धान्य, धान्य मतलब खाने की चीज़ों, खाने की चीज़ें। प्रयोगेषु, प्रयोगेषु मतलब प्रयोग में, मतलब धन धान्य के प्रयोग में, पैसे और खाने की वस्तुओं के प्रयोग में। विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्यायाः मतलब होता है विद्या के, संग्रहेषु, संग्रहेषु मतलब होता है संग्रह करने में या फिर इकट्ठा करने में। विद्या के इकट्ठे करने में भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, लज्जा नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। मतलब अगर हमें किसी छोटे व्यक्ति से भी विद्या प्राप्त हो रही है तो हमें विद्या प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए, उससे भी हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो धन धान्य प्रयोगेषु मतलब धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में या विद्या को इकट्ठे करने में। आहारे, आहारे मतलब आहार करने में, भोजन करने में। व्यवहारे, व्यवहारे मतलब एक दूसरे से व्यवहार करने में। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। एक बार फिर अपन इस श्लोक को पढ़ेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। और अंतिम श्लोक है। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इस श्लोक में क्षमा का महत्व बता रहे हैं। क्षमा, क्षमा मतलब होता है किसी को भी क्षमा कर देना, किसी पर क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, वो कहलाती है क्षमा। इस श्लोक में क्या बोला है, क्षमा वशीकृतिर्लोके। क्षमा,
क्षमा मतलब क्षमा करना। वशीकृति, वशीकृति, वशीकृति मतलब होता है वशीकरण। वशीकरण किसे कहते हैं? जो दूसरों को वश में कर ले वो कहलाता है वशीकरण। और लोके, लोके मतलब होता है लोक में। लोक में क्षमा वशीकरण है। लोक में क्षमा वशीकरण है, मतलब क्षमा के द्वारा हम लोगों को वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया, क्षमया मतलब होता है क्षमा के द्वारा। किम, किम मतलब क्या, न मतलब नहीं, साध्यते मतलब प्राप्त किया जा सकता है। क्षमा के द्वारा क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता है? इसका मतलब है क्षमा के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो क्षमा के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सके। क्षमा का महत्व बता रहे हैं इस श्लोक में। और नीचे की लाइन में बोल रहे हैं कि शांति खड्गः करे यस्य, शांति खड्गः, शांति, शांति मतलब वही शांत रहना, क्षमा। यहाँ पर क्षमा का पर्यायवाची शांति दिया हुआ है, ठीक है। तो क्षमा और शांति का मतलब एक ही है। तो शांति खड्गः, खड्गः मतलब होता है तलवार, शांति रूपी तलवार। करे, करे मतलब होता है हाथ में। यस, यस मतलब जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। हालांकि ये तलवार नहीं है, लेकिन तलवार की उपमा दे रहे हैं, तलवार की उपमा दे रहे हैं, शांति की उपमा दे रहे हैं तलवार से। तो कह रहे हैं शांति खड्गः करे यस्य, यस्य मतलब जिसके, करे मतलब हाथ में, शांति खड्गः मतलब शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जनः, किम मतलब क्या, करिष्यति मतलब करेगा, दुर्जनः, दुर्जनः मतलब बुरा व्यक्ति। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका बुरा व्यक्ति क्या करेगा, मतलब कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। पूरे श्लोक का मतलब हो जाएगा कि लोक में क्षमा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं किया जा सकता, अर्थात सब कुछ किया जा सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उस व्यक्ति का दुर्जन कुछ नहीं कर सकता, बुरे व्यक्ति उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब एक बार अपन पुनः इस श्लोक को पढ़ेंगे। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। तो इस प्रकार से अपन ने आज कक्षा 7वीं का सुभाषितानि पहला पाठ पढ़ लिया है। इसका जो अभ्यास कार्य है वो अपन दूसरी कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।